क्या होगा जब एक 20 लाख साल पुरानी शार्क आ जाएगी इस दुनिया में? क्या उसे कोई रोक पाएगा? आइए देखते हैं इसी वीडियो में। मूवी के स्टार्ट में हमें एक डैमेज सबमरीन को दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग फंसे होते हैं। तब हमारा हीरो टाइलर, जो कि एक डाइवर है, वो अपने 2 साथियों डेंजलिनो और मार्स के साथ आया होता है। रेस्क्यू करते टाइम सबमरीन से एक बहुत बड़ी चीज टकराती है और उससे सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। टाइलर कुछ लोगों को रेस्क्यू करता है और उसे पता चलता है कि वो सबकी जान नहीं बचा सकता और अगर वो वहाँ ज़्यादा देर रुकेगा तो वो भी मारा जाएगा। टाइलर ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों को छोड़कर चला जाता है और वो बड़ी सी चीज सबमरीन को तबाह कर देती है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें समंदर के बीच बने एक रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है। मॉरिस, जो कि एक बिलियनियर है और वो इस फैसिलिटी का मालिक है, वो अपने दोस्त डॉक्टर जेंग और उनकी बेटी सुइन के साथ रिसर्च कर रहा होता है और वो समंदर में छुपे विलुप्त प्रजातियों की खोज कर रहा होता है। जेंग उसे अपने टीम मेंबर से मिलाता है। इसके बाद हमें लॉरी को दिखाया जाता है जो अपने 2 साथी तोशी और वाल के साथ समंदर की तल पर थी। जेंग मॉरिस को बताता है कि जिसे हम समंदर की सतह मानते हैं वो असल में हाइड्रोजन सल्फेट की एक लेयर है। इसके बाद लॉरी सबमरीन को उस हाइड्रोजन सल्फेट के बादल को पार करके समंदर में बने एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। मॉरिस और जेंग ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें इस जगह बिल्कुल अलग जीव और पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं जो कि बिल्कुल अलग थे। लेकिन तभी इनकी सबमरीन का अलार्म बजने लगता है और एक बड़ा सा चीज बहुत तेजी से उनके पास आने लगता है। ये लोग उसे देखने के लिए मरीन की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं, लेकिन तभी वो चीज इनके शिप पर अटैक कर देती है और स्टेशन से उनका कनेक्शन कट हो जाता है। ये तीनों लोग समंदर में 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में फंस गए थे। डॉक्टर जेंग अपने टीम मेंबर्स को किसी भी हालत में बचाना चाहते थे, लेकिन कोई भी डाइवर समंदर के इतने अंदर जाने को तैयार नहीं था। तब मैक उसे टाइलर के बारे में बताता है और कहता है कि केवल टाइलर ही वो इंसान है जो उनकी जान बचा सकता है। इसके बाद हमें थाईलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइलर एक शराबी बन चुका होता है। मैक टाइलर से मदद मांगता है, लेकिन टाइलर उसकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन तब मैक उसे उसकी एक्स वाइफ की एक रिकॉर्डिंग को सुनाता है जिसमें लॉरी कह रही थी कि टाइलर की कही सारी बातें सच थी, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा है। रिकॉर्डिंग सुनकर टाइलर उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और उनके बेस पर आता है और तब हमें पता चलता है कि सुइन सबको बचाने के लिए अकेले ही समंदर में चली गई है। इसके बाद टाइलर को एक सबमरीन दी जाती है जिसमें सुइन की बेटी भी थी। वो टाइलर से अपनी माँ को बचाने का प्रॉमिस लेती है और तब टाइलर सबमरीन को लेकर पानी में जाता है। इसके बाद हमें सुइन को दिखाया जाता है जो लॉरा के सबमरीन के पास पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसके मरीन को एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस पकड़ लेता है और उसे क्रश करने लगता है। लेकिन तभी उसे कोई चीज मारकर खा जाता है और वो ऑक्टोपस सबमरीन को छोड़ देता है और तब हमें एक बहुत ही विशाल शार्क को दिखाया जाता है जिसने एक बार में ही उस ऑक्टोपस को मार दिया था। तब टाइलर उन्हें बताता है कि वो मेगलाडॉन शार्क है जो कि 20 लाख साल पहले विलुप्त हो गई थी। वो सबको लाइट ऑफ करने को बोलता है क्योंकि लाइट से शार्क अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन वो शार्क सुइन की तरफ बढ़ने लगती है और तब टाइलर अपने शिप से बैठे सारे लाइट्स को बाहर छोड़ता है जिससे मैक का ध्यान भटक जाता है और वो टाइलर के पीछे आती है। सुइन वहां से बेस पर लौट जाती है और टाइलर सबको बचा रहा होता है, लेकिन तभी वो शार्क वापस आने लगती है और तब तोशी उन्हें बचाने के लिए उन्हें जल्दी भेज देता है और खुद शार्क के हाथों मारा जाता है। टाइलर लॉरा और वाल को सेफली बेस तक पहुंचा देते हैं। लॉरा मैक के हमले से बहुत जख्मी हो गई थी। तब डॉक्टर टाइलर को बताता है कि उसका बहुत सारा खून बह गया है, उससे ठीक होने में काफी समय लगेगा। टाइलर से माफी मांगता है कि वो 5 साल पहले टाइलर की बात नहीं मानी थी कि मेगलाडॉन शार्क सच में होती है। जब सुइन की बेटी खेल रही थी तब वो शार्क उसके पास आ जाती है और उसे खाने के लिए गिलास को तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और तब सारे लोग उसकी चीख सुनकर
उसके पास आते हैं और तब वो ग्लास पर बने मैग के दांतों को देखते हैं। तभी वहां पर एक व्हेल आती है जिसे मैग एक ही बार में 2 टुकड़े में काट देती है। टायलर उन्हें सारी लाइट्स ऑफ करने को बोलता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मैग उस लेयर को पार करके ऊपर आ गई है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मैग ने बहुत सारी शिप्स को तबाह कर दिया है और वो चारों ओर तबाही मचा रही होती है। इसके बाद टायलर मैग को मारने का डिसाइड करता है, वरना वो सब कुछ तबाह कर देती। टायलर उसे शार्क को जहर से मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले वो शार्क को ट्रैक करने के लिए उसके ऊपर एक ट्रैकर लगा देते हैं। इसके बाद टायलर एक ट्रैकर गन लेकर उस शार्क के पास जाता है और ट्रैकर को लगा देता है, लेकिन शार्क उसे देख लेती है और वो उसे खाने के लिए उसका पीछा करती है। तब टायलर बोट को तेजी से चलाने को बोलता है। वो टायलर को खाने ही वाली थी, लेकिन सब उसे सही समय पर पानी से बाहर खींच लेते हैं, जिससे टायलर की जान बच जाती है। शार्क को जहर से मारने के लिए सुइन शार्क केज से नीचे जाती है और शिप पर शार्क को अटैक करने के लिए ये लोग मीट के पीसेस पानी में फेंकते हैं। कुछ ही देर में शार्क वहां आ जाती है और सुइन के केज को अपने मुंह में दबाकर वहां से भागने लगती है। सुइन खुद को संभालती है और उस पॉइजन को शार्क के मुंह में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन शार्क उस केज को निगलने लगता है। तब टायलर उसकी मदद करने आता है और उस केज के डोर को तोड़कर सुइन को बाहर निकालता है, जिससे सुइन की जान बच जाती है और कुछ ही देर में वो शार्क भी मर जाती है। मैग को अपने साथ ले जाने के लिए अपने शिप पर टो करके ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी शार्क उन पर अटैक कर देती है। इस वजह से इनकी शिप टूट जाती है और ये लोग पानी में डूबने लगते हैं। इसके बाद ये लोग रेस्क्यू बोट से बेस पर आने लगते हैं, लेकिन सुइन के फादर को ज्यादा चोट लगने की वजह से उनकी जान चली जाती है और इससे सारे लोग बहुत दुखी होते हैं। बेस पर मॉरिस सबको बताता है कि वो इस रिसर्च को बंद कर रहा है। उसने सारी देशों के सरकार को उस बड़े से शार्क के बारे में बता दिया है, लेकिन मॉरिस ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है और वो अपने साथियों के साथ उस शार्क को मारने निकल जाता है। वो शार्क पर बहुत सारे बॉम्ब्स गिराता है, जिससे उसे लगता है कि उसने शार्क को मार दिया है, और तब वो बोट से उतरकर उस शार्क को देखने आता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उन्होंने एक व्हेल को मारा है। और तभी वहां पर वो शार्क आ जाती है और मॉरिस को भी निगल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सबको पता चल जाता है कि मॉरिस ने उनसे झूठ बोला था और इन्हें शार्क पर लगे ट्रैकर से पता चलता है कि वो शार्क एक बीच की तरफ जा रही होती है। बीच पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मैग आ जाती है और इन सारे लोगों को निगलना स्टार्ट कर देती है। टायलर और सुइन भी वहां पर आ जाते हैं। वो लोग व्हेल का साउंड निकालते हैं, जिससे मैग को लगता है कि उसके पास कोई बड़ी सी व्हेल है, और तब टायलर मैग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रॉकेट एक्टिवेट नहीं होता, जिससे शार्क उसके मरीन को तोड़ने लगती है। लेकिन तब टायलर उसे सबमरीन के टूटे हिस्से से उसके पेट को काट देता है, जिससे उसके शरीर में बहुत खून बहने लगता है। उसके बहते ब्लड को देखकर वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी शार्क आ जाती हैं और मैग को खाने लगती हैं, जिससे मैग मारी जाती है। और तब सुइन टायलर को अपने ग्लाइडर से ऊपर ले आती है और ये लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं, और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।